हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज चलिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए दोस्तों, और रियल नंबर का एक्सरसाइज 1C। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइप है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों सबसे पहले इसमें जान लेते हैं, मैंने पहले भी बता चुका था परिमेय संख्या की परिभाषा और अपरिमेय संख्या की। दोस्तों परिमेय संख्या की परिभाषा होता है वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या की परिभाषा वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, कमा -3/4 हो गया, कमा 2/4 हो गया। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कर्णी में 2 हो गया हमारा, कमा कर्णी में 3 हो गया, कर्णी में 5 हो गया, कमा कर्णी में 7 हो गया। सबसे पहले जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है √5 एक संख्या है। अब दोस्तों आपको पहचानना है कौन संख्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, √5 एक संख्या है, इन दोनों में से किसी एक को भरना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यह होगा अपरिमेय। जैसे मान लीजिए कर्णी में 3 को कर्णी में 5 को लिख सकते हैं √3 × 5। तो दोस्तों यह पेयर नहीं बन रहा है, यानी दोस्तों हमारा क्या होगा, यह अपरिमेय होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या भरेंगे, अपरिमेय। चलिए कह रहा है दूसरा, कर्णी में 2 बटा कर्णी में 3 एक संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या। अब इसको पहचानना है कौन सी संख्या है, माइनस कर्णी में 2 बटा कर्णी में 3 एक संख्या है, यानी दोस्तों कौन सी संख्या है, अपरिमेय। तो यहाँ क्या भरेंगे, अपरिमेय। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए तीसरा है 4 प्लस √11 एक संख्या है। ये भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या भरेंगे, अपरिमेय संख्या। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है चौथा 1 बटा कर्णी में 5 एक संख्या है। ये भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 5 देख लेते हैं, कह रहा है 5 कर्णी में 8 बटा कर्णी में 2 एक संख्या है। अब इसको पहचानना है कौन सी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। ये एक ऐसा संख्या है जो परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 को तोड़िए तो 5 इंटू, ठीक है, √8, ठीक है, अब बटा कर्णी में 2। तो यहाँ ध्यान दीजिए 4 दूना 8, तो ये √4 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा लीजिए 5 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है दोस्तों 2, यानी 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ क्या भरेंगे, परिमेय संख्या। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों 10। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या भरेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ध्यान दीजिए, कह रहा है सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों ये है, कैसे होगा, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, माना दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, माना 3√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। डायरेक्ट इसका अपोजिट मानेंगे। ठीक है, ये अगर अपरिमेय कह रहा है तो डायरेक्ट इसका अपोजिट मानेंगे। क्यों, हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है या नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां लेंगे माना 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेने पर। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेने पे, तो संख्या हमारा कितना है, 3√2 = a बटा b। 3 को इधर लाइए। ठीक है, 3 को इधर लाइए तो ये कितना हो जाएगा, √2 = a बटा 3b। ठीक है, अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यह संख्या हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, LHS में अपरिमेय संख्या है, LHS में अपरिमेय संख्या है, और RHS में परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, LHS में तो हमारा कौन सी संख्या है, अपरिमेय, और RHS में परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे
यहाँ 3, A, B एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। लिखेंगे इसे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है सिद्ध करें कि 4 माइनस √5 अपरिमेय संख्या है। तो हमारा नियम क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। यहाँ तीसरा, ठीक है, माना 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। डायरेक्ट दोस्तों इसका अपोजिट मानेंगे, ठीक है। अगर परिमेय संख्या कहता है तो डायरेक्ट उसका अपोजिट यानी अपरिमेय मानेंगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, अपरिमेय, उसका डायरेक्ट अपोजिट यानी परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 4 माइनस √5, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेने पर, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेने पे 4 माइनस √5 इक्वल टू A/B, ठीक है। 4 को इधर लाइए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस √5 इक्वल टू A/4B। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यह संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और यह संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे LHS में अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे तथा RHS में परिमेय संख्या है, ठीक है। LHS में अपरिमेय संख्या है और RHS में परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस √5 A/4B यह एक धनात्मक पूर्णांक भी है, ठीक है, पूर्णांक भी है, ठीक है। यहाँ विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। अपने हिसाब से बना चाह के लिख सकते। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना यह गलत है, ठीक है, गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारा यह मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे फिर एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। दोस्तों मैं बता दूं, इसमें एक और क्वेश्चन बताएंगे, आप अपने हिसाब से अगला क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, मानना पड़ेगा हमको। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखे, माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेने पर,
ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 6 प्लस √2, ठीक है, इक्वल टू a बटा b। तो 6 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये कितना होगा √2 इक्वल टू a बटा -6b। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, LHS में हम देख रहे हैं अपरिमेय संख्या है और RHS में देख रहे हैं परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे LHS में अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तथा RHS में परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, दो धनात्मक 'a' b, -6 पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यह हमारा मानना गलत होगा कि यह एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब यहां लिखेंगे तथा यह एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन 2 से 3 और है, आप बना के अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, प्रूफ डेट करना है। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, कल इसका नेक्स्ट चैप्टर यानी दोस्तों एक्सरसाइज 1D चलेगा, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से लेके आएंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आए।